स्वागत है हमारी इस छोटी श्रृंखला में। फिर से आपका स्वागत है जिसे हमने पिछले रविवार को शुरू किया था। हम जेम्स की पुस्तक पर हैं और हमारी श्रृंखला का नाम है जब जीवन काम नहीं करता तब विश्वास काम करता है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे समस्याओं और परीक्षणों के समय में आशा के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रचार करने में मदद करें। जब आप जीवन में आशा खो देते हैं तो क्या होता है? मुझे लगता है कि आप पहले ही समझ चुके हैं। अगर मैं वास्तव में कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह जेम्स की पुस्तक में कहा था, जेम्स की पुस्तक, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास अपनी बाइबल है, चाहे वह प्रिंटेड कॉपी हो या आपके आईपैड या फोन पर या जो भी हो। हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जेम्स की पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई थी जिनके जीवन केवल यीशु मसीह में उनके विश्वास के कारण उलट पुलट हो गए थे और वे गंभीर रूप से सताए जा रहे थे। आप उनके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें बिखरना पड़ा, उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा। और इसलिए जेम्स इन ईसाइयों को लिखते हैं और उन्हें कुछ बाइबल के सिद्धांत देते हैं। वह उनसे बहुत खुलकर बात करते हैं, उन्हें कठिन समय के माध्यम से दृढ़ता के बारे में कुछ सिद्धांत देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जेम्स जीवित होते और यहां होते, और वह जीवित हैं वैसे, लेकिन अगर वह अभी यहां आपके साथ बैठे होते, तो वह जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं और जो कुछ भी आप अभी से गुजर रहे हैं उसके प्रति बहुत सहानुभूति रखते, क्योंकि उन्हें लोगों के दर्द की परवाह थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि कठिन समय को सहन करने के लिए आशा अनिवार्य है। आप जानते हैं, मनुष्य एक विशाल मात्रा में तनाव, निराशा, देरी और यहां तक कि दर्द को संभाल सकते हैं जब तक वे जानते हैं और महसूस करते हैं कि आशा है। लेकिन जब आशा चली जाती है तो लोग बस हार मान लेते हैं। आपने अभी जो टेक्स्ट पढ़ा उसे सुनकर बस हार मान लेते हैं। और इसलिए जेम्स कहते हैं, मेरे साथ जेम्स अध्याय 5 और वाक्यांश 8 पर चलिए। और मुझे आज के संस्करण में यह कैसे रखा गया है यह पसंद है। यह एक अलग अनुवाद है। यह कहता है इसमें जेम्स 5:8, आपको धैर्यवान होना चाहिए, अपनी आशाओं को ऊंचा रखें। अब याद रखें, जैसा कि मैंने कहा, वह उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास उन दिनों एक बड़ी समस्या थी, समस्याएं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। कहते हैं धैर्य रखो, कहते हैं अपनी आशाएं ऊंची रखो, क्योंकि प्रभु का दिन नजदीक है। आमीन। अब अगर आप नोट ले रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, नोट लेना सीखें। यह आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं, इस जगह को छोड़ने के बाद और जब चीजें होती हैं तो कुछ इस तरह के बिंदुओं को नोट करें। अब इस वाक्यांश को घेरें या ये शब्द लिखें, अपनी आशाएं ऊंची रखें। अगर आपके पास NIV अनुवाद है तो यह कहता है कि दृढ़ रहें। मुझे वह भी पसंद है, दृढ़ रहें। एक और अनुवाद कहता है कि आशा न खोई। अब मुझे आपसे पूछने दीजिए, आपका उस विभाग में कैसा चल रहा है? कुछ समस्याएं हैं। आप इस कठिन समय के दौरान अपनी आशाएं ऊंची रखने में कैसे कर रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं, जानते हैं कि शायद आपके गुब्बारे या आपके टायर से हवा निकल रही है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी सभी आशाएं फिलहाल के लिए रुकी हुई हैं? सुनिए, जितना अधिक हम आशा के बारे में सीखते हैं, हमने पिछले हफ्ते कहा था, हमें उतना ही अधिक एहसास होता है कि यह आपकी आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और हां, यहां तक कि शारीरिक जरूरतों के लिए कितना अनिवार्य है। मुझे समझाने दीजिए। मुझे याद है कि इस प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक के बारे में एक लेख पढ़ा था और इस लेख में उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया था वह वास्तव में प्रमुख था। मैंने कभी नहीं भूला जो उन्होंने कहा। उन्होंने यह कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, आशा वह दवा है जिसका उपयोग मैं किसी अन्य से ज्यादा करता हूं। आशा लगभग सब कुछ ठीक कर सकती है। लेख फिर से कहता है, आशा लगभग सब कुछ ठीक कर सकती है। मैं इस पर विश्वास करता हूं। एक अन्य डॉक्टर ने लिखा, मैं उद्धृत करता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि आशा नहीं है तो आपने कहा, आप उनकी अर्थी में एक और कील ठोक दी। वाह! इसलिए आज सुबह मैं आपके साथ विश्वास का यह संदेश साझा करना चाहता हूं। एक विश्वास जो मुझे आशान्वित रखता है। इसे मेरे साथ दोहराइए, एक विश्वास जो मुझे आशान्वित रखता है। देखिए, जब तक आपके पास आशा है, आप अभी भी पकड़ सकते हैं, यहां तक कि उन कठिन समयों के दौरान भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पहले मैंने रॉबर्ट शूलर द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था, कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग करते हैं। मुझे यह पसंद है, कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग करते हैं। तो जेम्स की पुस्तक आशा के बारे में क्या कहती है? कठिन समय में आशा के लिए जेम्स हमें 6 कारण देता है। ये 6 आशाजनक सत्य हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। और सुनिए चर्च,
अगर हम इन्हें याद रखते हैं और इन्हें पकड़ते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, अगर हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं, सुनिए, हमें उन कठिन समयों को पार करने की आशा होगी। आमीन। उन्हें नोट करें। यहां पहला है, हमें आशा है। एक, जेम्स कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिनाई नहीं टिकेगी। क्या आपको यह पसंद नहीं है? हमें आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कठिन समय, ये कठिनाइयां नहीं टिकेंगी। मेरे एक मित्र पादरी हैं जिनका नाम गॉर्ड नॉर्मन है। वे काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो गए। स्कॉट उन्हें जानते हैं, बेशक आप लोग उन्हें जानते हैं। रूथ और वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए, उत्तर में चले गए, लेकिन जब वह यहां थे, हम हमेशा साप्ताहिक रूप से मिलते थे। आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तेज करने के लिए। गॉड एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, वे बहुत दर्द में हैं, लेकिन जब भी हम यहां थे तब हम मिलते थे। हम अनिवार्य रूप से जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उनकी कुछ समस्याएं और मुश्किलें, बच्चे, शादी, कुछ और। मैंने भी वही किया और हमने इसके बारे में बात की। और जब हम खत्म करते थे तो वह हमेशा मुझे देखते थे और कहते थे, राज। वह मेरा नाम कैसे उच्चारण करते थे? वह राज नहीं कह सकते थे, वह राज कहते थे। वह इस तरह से वह कहते थे और मैं हमेशा हंसता था। कहते हैं, याद रखो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। और मैं दूर चला जाता था सोचते हुए, आप जानते हैं, वह सही है, वह सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे गुजर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी समस्याएं क्या हैं। यह गुजर जाएगा, आपके लिए भी गुजर जाएगा। यहां तक कि अगर यह जीवन भर की एक पुरानी समस्या है तो आप इसे अनंतता में नहीं ले जाएंगे। यह यहां रुकने के लिए नहीं आया, यह गुजरने के लिए आया है। मैंने जी से शुक्रवार को बात की। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था, मैंने उन्हें फोन किया और कहा, जी तुम्हें याद है? और उन्होंने कहा, हां मुझे याद है, मुझे याद है। और मैंने कहा, मुझे पता है कि आप अब व्हील चेयर में हैं, मुझे पता है कि आप पीड़ित हैं, मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा मुझसे कहते थे, यह भी बीत जाएगा। और जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अनंतता की रोशनी में नहीं टिकेगी। ओह सुनो चर्च, वे वास्तव में काफी छोटी हैं, वे अधिक प्रबंधनीय बन जाती हैं। आप जानते हैं, लोग बहुत कुछ संभाल सकते हैं अगर उन्हें पता हो कि इसका एक अंत है ना? अगर आपके दर्द में एक उद्देश्य है, आपकी पीड़ा में एक उद्देश्य है, और इसलिए अगर आप जेम्स अध्याय 5 और वाक्य 10 की ओर मुड़ते हैं, मुझे पसंद है कि यह कैसे रखा गया है और संदेश के अनुवाद में कैसे है। यह कहता है, प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं को अपने मार्गदर्शक के रूप में लें। ठीक है, उन्होंने किसी भी चीज को सहन किया, सब कुछ के माध्यम से गए, न केवल कुछ, सब कुछ के माध्यम से, कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए उनमें से जो आप मुझे टेक्स्ट संदेश भेज रहे हैं, उसे याद रखें। हर समय हार मत मानिए, हर समय भगवान का सम्मान किया। वाह! जेम्स कह रहे हैं, जिन लोगों को वह लिख रहे थे उन्हें पता था कि कठिन समय आ रहे हैं, और वे थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे, वे क्षणिक थे, वे गुजर रहे थे, नहीं टिकेंगे। यह भी गुजर जाएगा, चला जाएगा। जब पौलुस चर्च को लिख रहे थे, याद रखें कि पौलुस ने लगभग, मुझे लगता है, नए नियम का 1/3 लिखा था। और जब वह विभिन्न चर्चों को लिख रहे थे, लेकिन विशेष रूप से वह कोरिंथ के चर्च को लिख रहे थे, और वे पीड़ित थे। इसे पढ़ें, वे कठिन समय से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें लिखा और पौलुस ने उन्हें बताया कि अपनी परिस्थितियों से परे देखना सीखें, अनंत काल के प्रकाश में जीना सीखें। और फिर वह लिखते हैं कि इसलिए आज सुबह मैं आपके साथ विश्वास का यह संदेश साझा करना चाहता हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुझे आशा देता है। इसे मेरे साथ दोहराइए, एक ऐसा विश्वास जो मुझे आशा देता है। देखिए, जब तक आपके पास आशा है, आप इसे पकड़ सकते हैं, यहां तक कि उन कठिन समयों के दौरान भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले मैंने रॉबर्ट शूलर द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था, कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग करते हैं। मुझे यह पसंद है, कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन लोग करते हैं। तो जेम्स की पुस्तक आशा के बारे में क्या कहती है? कठिन समय में आशा कैसे बनाए रखें जब समाचार सुधार नहीं करते? जेम्स हमें कठिन समय में आशा के लिए 6 कारण देता है। ये 6 वादे हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। और सुनो चर्च, अगर हम इन्हें याद रखते हैं और इन्हें थामे रखते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, अगर हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं, सुनो, हमारे पास उन कठिन समयों को पार करने की आशा होगी। आमीन। यहां पहला है, हमें आशा है। 1, जेम्स कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिनाई नहीं टिकेगी। क्या यह अच्छा नहीं है? हमें आशा है क्योंकि हम
जानते हैं कि ये कठिन समय, ये कठिनाइयां नहीं टिकेंगी। मेरे एक मित्र पादरी थे जिनका नाम गॉर्ड नॉर्मन था। वे काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। स्कॉट उन्हें जानता है, बेशक आप लोग भी उन्हें जानते हैं। रूथ और वह बहुत पहले उत्तर की ओर चले गए थे, लेकिन जब वह यहां थे हम हमेशा साप्ताहिक रूप से मिलते थे, जानते हो, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तेज करने के लिए। गॉड एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत दर्द में हैं, लेकिन जब भी हम यहां मिलते थे हम अनिवार्य रूप से जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उनकी कुछ समस्याएं और मुश्किलें, बच्चे, शादी, कुछ और मैंने भी वही किया और हमने इसके बारे में बात की। और जब हम खत्म करते थे तो वह हमेशा मुझे देखते थे और कहते थे, राज। वह मेरा नाम कैसे उच्चारण करते थे, वह राज नहीं कह सकते थे, वह राज कहते थे, वह इस तरह से वह कहते थे और मैं हमेशा हंसता था। कहते हैं, याद रखो ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। और मैं दूर चला जाता था सोचते हुए, आप जानते हैं वह सही है, वह सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे गुजर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़। इसलिए आज सुबह मैं आपके साथ यह विश्वास का संदेश साझा करना चाहता हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुझे आशा दिलाता है। इसे मेरे साथ दोहराइए, एक विश्वास जो मुझे आशा दिलाता है। देखिए, जब आपके पास आशा होती है आप अभी भी टिक सकते हैं, यहां तक कि उन कठिन समयों के दौरान भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पहले मैंने रॉबर्ट शुलर द्वारा लिखित एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था, कठिन समय कभी नहीं टिकता लेकिन कठिन लोग करते हैं। मुझे यह पसंद है, कठिन समय कभी नहीं टिकता लेकिन कठिन लोग करते हैं। तो जेम्स की पुस्तक आशा के बारे में क्या कहती है? कठिन समय में भी आशा कैसे बनाए रखें जब खबरें सुधार नहीं दिखाती? जेम्स हमें कठिन समय में आशा के लिए 6 कारण देता है। ये 6 वादे हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। और सुनो चर्च, अगर हम इन्हें याद रखते हैं और इन्हें थामे रखते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, अगर हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं, सुनो, हमें उन कठिन समयों को पार करने की आशा होगी। आमीन। यहां पहला है, हमें आशा है। 1, जेम्स कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिनाई नहीं टिकेगी। क्या यह अच्छा नहीं है? हमें आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कठिन समय, ये कठिनाइयां नहीं टिकेंगी। मेरे एक मित्र पादरी थे जिनका नाम गॉर्ड नॉर्मन था। वे काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। स्कॉट उन्हें जानता है, बेशक आप लोग भी उन्हें जानते हैं। रूथ और वह बहुत पहले उत्तर की ओर चले गए थे, लेकिन जब वह यहां थे हम हमेशा साप्ताहिक रूप से मिलते थे, जानते हो, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तेज करने के लिए। गॉड एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत दर्द में हैं, लेकिन जब भी हम यहां मिलते थे हम अनिवार्य रूप से जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उनकी कुछ समस्याएं और मुश्किलें, बच्चे, शादी, कुछ और मैंने भी वही किया और हमने इसके बारे में बात की। और जब हम खत्म करते थे तो वह हमेशा मुझे देखते थे और कहते थे, राज। वह मेरा नाम कैसे उच्चारण करते थे, वह राज नहीं कह सकते थे, वह राज कहते थे, वह इस तरह से वह कहते थे और मैं हमेशा हंसता था। कहते हैं, याद रखो यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। और मैं दूर चला जाता था सोचते हुए, आप जानते हैं वह सही है, वह सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे गुजर रहा हूं, कोई फर्क जाता मेरी परिस्थितियां क्या हैं, मेरी समस्याएं क्या हैं, यह गुजर जाएगा, आपके लिए भी गुजर जाएगा। यहां तक कि अगर यह जीवन भर की एक पुरानी समस्या है तो आप इसे अनंतता में नहीं ले जाएंगे। यह यहां रुकने के लिए नहीं आया, यह गुजरने के लिए आया है। मैंने जी से शुक्रवार को बात की। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था मैंने उन्हें फोन किया और कहा, जी तुम्हें याद है? और उन्होंने कहा, हां मुझे याद है, मुझे याद है। और मैंने कहा, मुझे पता है कि आप अब व्हील चेयर में हैं, मुझे पता है कि आप पीड़ित हैं, मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा मुझसे कहते थे यह भी बीत जाएगा। और जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अनंतता की रोशनी में नहीं टिकेगी। ओह सुनो चर्च, वे वास्तव में काफी छोटी हैं, वे अधिक प्रबंधनीय बन जाती हैं। आप जानते हैं लोग बहुत कुछ संभाल सकते हैं अगर उन्हें पता हो कि इसका एक अंत है ना? अगर आपके दर्द में एक उद्देश्य है, आपकी पीड़ा में एक उद्देश्य है। और इसलिए अगर आप जेम्स अध्याय 5 और वाक्य 10 की ओर मुड़ते हैं, मुझे पसंद है कि यह कैसे रखा गया है और संदेश के अनुवाद में कैसे है। यह कहता है, प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं को अपने मार्गदर्शक के रूप में लें। ठीक है, उन्होंने किसी भी चीज को सहन किया, सब कुछ के माध्यम से गए, न केवल कुछ, सब कुछ के माध्यम से, कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए उनमें से जो आप मुझे टेक्स्ट संदेश भेज रहे हैं उसे याद रखें।
हर समय हार मत मानिए, हर समय भगवान का सम्मान किया। वाह! जेम्स कह रहे हैं, जिन लोगों को वह लिख रहे थे उन्हें पता था कि कठिन समय आ रहे हैं, और वे थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे, वे क्षणिक थे, वे गुजर रहे थे, नहीं टिकेंगे। यह भी गुजर जाएगा, चला जाएगा। जब पौलुस चर्च को लिख रहे थे, याद रखें कि पौलुस ने लगभग, मुझे लगता है, नए नियम का 1/3 लिखा था। और जब वह विभिन्न चर्चों को लिख रहे थे, लेकिन विशेष रूप से वह कोरिंथ के चर्च को लिख रहे थे, और वे पीड़ित थे। इसे पढ़ें, वे कठिन समय से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें लिखा, और पौलुस ने उन्हें बताया कि अपनी परिस्थितियों से परे देखना सीखें, अनंत काल के प्रकाश में जीना सीखें। और फिर वह लिखते हैं कि इस प्रकार ऊपर दिए गए अनुरोध का अनुवाद हिंदी में पूरा किया गया है। यदि आपको और अधिक सहायता या अन्य अनुवादों की आवश्यकता है तो कृपया ध्यान दें, आपके द्वारा प्रदान किए गए टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद निम्नलिखित है। इसलिए आज सुबह मैं आपसे विश्वास का यह संदेश साझा करना चाहता हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुझे आशावान रखता है। इसे मेरे साथ दोहराइए, एक विश्वास जो मुझे आशावान रखता है। देखिए, जब तक आपके पास आशा है, आप अभी भी पकड़ सकते हैं, यहां तक कि उन कठिन समयों के दौरान भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले मैंने रॉबर्ट शूलर द्वारा लिखित एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने कठिन समय कभी नहीं टिकते, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं लिखा था। मुझे यह पसंद है, कठिन समय कभी नहीं टिकते, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। तो जेम्स की पुस्तक आशा के बारे में क्या कहती है? जब समाचार बेहतर नहीं होते, तब भी मैं कैसे आशावान बना रह सकता हूं? जेम्स हमें कठिन समयों में आशा के लिए 6 कारण देता है। ये 6 आश्वासन हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। और सुनो चर्च, अगर हम इन्हें याद रखें और इनसे चिपके रहें और भगवान पर विश्वास करें, उनके वचन पर विश्वास करें, सुनो, हमें उन कठिन समयों को पार करने की आशा होगी। आमीन। उन्हें लिख लें। यहां पहला है, हमें आशा है। 1, जेम्स कहता है क्योंकि हम जानते हैं, जानते हैं कि कठिनाई नहीं टिकेगी। क्या यह अच्छा नहीं है? हमें आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कठिन समय, ये कठिनाइयां नहीं टिकेंगी। मेरे एक मित्र पादरी थे जिनका नाम गॉर्ड नॉर्मन था। वे काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। स्कॉट उन्हें जानता है, बेशक आप लोग भी उन्हें जानते हैं। रूथ और वह बहुत पहले उत्तर की ओर चले गए थे, लेकिन जब वह यहां थे, हम हमेशा साप्ताहिक रूप से मिलते थे। जानते हो, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तेज करने के लिए। गॉड एक पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत दर्द में हैं, लेकिन जब भी हम यहां मिलते थे, हम अनिवार्य रूप से जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में बात करते थे। उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताया, उनकी कुछ समस्याएं और मुश्किलें, बच्चे, शादी, कुछ और। मैंने भी वही किया और हमने इसके बारे में बात की। और जब हम खत्म करते थे तो वह हमेशा मुझे देखते थे और कहते थे, राज। वह मेरा नाम कैसे उच्चारण करते थे? वह राज नहीं कह सकते थे, वह राज कहते थे। वह इस तरह से वह कहते थे और मैं हमेशा हंसता था। कहते हैं, याद रखो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। और मैं दूर चला जाता था सोचते हुए, आप जानते हैं, वह सही है, वो ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे गुजर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी समस्याएं क्या हैं। यह गुजर जाएगा, आपके लिए भी गुजर जाएगा। यहां तक कि अगर यह जीवन भर की एक पुरानी समस्या है, तो आप इसे अनंतता में नहीं ले जाएंगे। यह यहां रुकने के लिए नहीं आया, यह गुजरने के लिए आया है। मैंने जी से शुक्रवार को बात की। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था, मैंने उन्हें फोन किया और कहा, जी तुम्हें याद है? और उन्होंने कहा, हां मुझे याद है, मुझे याद है। और मैंने कहा, मुझे पता है कि आप अब व्हील चेयर में हैं, मुझे पता है कि आप पीड़ित हैं, मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा मुझसे कहते थे, यह भी बीत जाएगा। और जब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अनंतता की रोशनी में नहीं टिकेगी। ओह सुनो चर्च, वे वास्तव में काफी छोटी हैं, वे अधिक प्रबंधनीय बन जाती हैं। आप जानते हैं, लोग बहुत कुछ संभाल सकते हैं अगर उन्हें पता हो कि इसका एक अंत है ना? अगर आपके दर्द में एक उद्देश्य है, आपकी पीड़ा में एक उद्देश्य है। और इसलिए अगर आप जेम्स अध्याय 5 और वाक्य 10 की ओर मुड़ते हैं, मुझे पसंद है कि यह कैसे रखा गया है और संदेश के अनुवाद में कैसे है। यह कहता है, प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं को अपने मार्गदर्शक के रूप में लें। ठीक है, उन्होंने किसी भी चीज को सहन किया, सब कुछ के माध्यम से गए, न केवल कुछ, सब कुछ के माध्यम से, कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए
उनमें से जो आप मुझे टेक्स्ट संदेश भेज रहे हैं उसे याद रखें। हर समय हार मत मानिए, हर समय भगवान का सम्मान किया। वाह, जेम्स कह रहे हैं जिन लोगों को वह लिख रहे थे उन्हें पता था कि कठिन समय आ रहे हैं, और वे थे, लेकिन वे स्थायी नहीं थे, वे क्षणिक थे, वे गुजर रहे थे, नहीं टिकेंगे। यह भी गुजर जाएगा, चला जाएगा। जब पौलुस चर्च को लिख रहे थे, याद रखें कि पौलुस ने लगभग, मुझे लगता है, नए नियम का 1/3 लिखा था। और जब वह विभिन्न चर्चों को लिख रहे थे, लेकिन विशेष रूप से वह कोरिंथ के चर्च को लिख रहे थे और वे पीड़ित थे, इसे पढ़ें, वे कठिन समय से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें लिखा और पौलुस ने उन्हें बताया कि अपनी परिस्थितियों से परे देखना सीखें, अनंत काल के प्रकाश में जीना सीखें। और फिर वह लिखते हैं कि आगे चलकर आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सभी समस्याएं, समय और कठिनाइयां आपको कैसे बदल देती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, आपको आध्यात्मिक मांसपेशियां विकसित करने में मदद करती हैं। और मैंने इसे पहले भी कहा है, सुने, मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, पृथ्वी पर जीवन का वास्तविक उद्देश्य वास्तव में हमें अनंत काल के लिए तैयार करना है। मुझे आशा है कि आप इसे मानते हैं। यह जीवन केवल अगले जीवन के लिए एक तैयारी का चरण है, यह केवल एक वार्म अप एक्ट है। आप यहां कुछ दशकों के लिए हैं, लेकिन आप अनंत काल में अरबों वर्ष बिताने वाले हैं। यह केवल एक जनरल रिहर्सल है। क्या आप मेरे साथ हैं? इसलिए पौलुस फिर से जब वह चर्च को 2 कोरिन्थियंस में अध्याय 4 सत्तंता में लिखते हैं, इसे इस तरह से रखते हैं, या मैं इसे इस तरह से रखना चाहता हूं सदी के संस्करण से। मुझे पसंद है कैसे यह रखा गया है। यह कहता है ये छोटी समस्याएं, वे छोटी समस्याएं की तरह नहीं लग सकती हैं, लेकिन ये छोटी समस्याएं हमें एक अनंत महिमा के लिए तैयार कर रही हैं, जो हमारी सभी समस्याओं को कुछ नहीं लगने देगी। वाह, वह किसी मायने में कह रहे हैं। जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, आप कहेंगे, मैं किस सोच रहा था, मैंने उसे मुझे इतना परेशान क्यों होने दिया। भगवान उन कठिन समयों का उपयोग मेरी अपनी भलाई और मेरे विकास और अपनी महिमा के लिए कर रहा था। इसलिए हमें आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि कठिन समय अस्थायी है, और हमें आशा है क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान उन्हें हमारी भलाई और उनकी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। तीसरे सिद्धांत को यहां बहुत जल्दी दें, क्योंकि और यह बहुत व्यवहारिक है, मुझे यह पसंद है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुस्सा होना मदद नहीं करता। आप मुझसे पूछिए, क्या कभी गुस्सा होने और चिढ़ने से या किसी भी समस्या पर तनाव महसूस करने से मदद मिली है जिसे आप नहीं बदल सकते? नहीं, वास्तव में यह केवल स्थिति को और खराब कर देता है, इसे और अधिक असहनीय बना देता है ना? क्या आपका गुस्सा या चिढ़ या किसी चीज पर परेशान होना कुछ भी बदलता है, या सिर्फ आपको और सभी को और अधिक दुखी बनाता है? यही करता है। इसलिए जेम्स वापस अध्याय 1 में वाक्य 19 से 20 तक कहते हैं, हमेशा, अब ध्यान दें, यह अच्छा है, कहते हैं हमेशा गुस्से में धीमे रहो, क्योंकि मानवीय गुस्सा कभी भी भगवान के न्याय संगत उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। देखते हैं, जो लोग जल्दी तो गुस्सा हो जाते हैं, ध्यान दें, कहा जा रहा है कि मानवीय गुस्सा कभी भी भगवान के न्याय संगत उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसका मतलब है कि चिढ़ना, जानते हो, हर समय गुस्सा होना, मूडी होना, सुनो, आशा रखना और एक ही समय में गुस्सा होना मुश्किल है। अब जबकि गुस्सा उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, आशा आपको इसे संभालने और इसे और भी बेहतर तरीके से संभालने की शक्ति दे सकती है। लेकिन मैं से फिर से कहता हूं, गुस्सा होना और मूडी होना और चिढ़ना कभी मदद नहीं करता, और मैं यह खुद के लिए भी उपदेश दे रहा हूं। ठीक है, मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इसे सुनने की जरूरत है। और जेम्स हमें एक चेतावनी देते हैं, मुझे चेतावनी देते हैं, कहते हैं, अगर आप उनमें से एक हैं जो हमेशा अपने जीवन साथी, अपने बच्चों या जो भी हो, दोस्तों या जिस किसी के साथ भी आप जुड़ते हैं, अगर आप हमेशा शिकायत कर रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं, नोट करें जो जेम्स 5.9 में कहा गया है, कहता है एक दूसरे के खिलाफ शिकायत या बड़बड़ाना न करें। अब यहां चेतावनी है, या आप भगवान द्वारा न्याय किए जाएंगे जो सीधे दरवाजे पर खड़ा है। अतः भगवान वहां हैं, आपको शायद नहीं पता कि वे वहां हैं, लेकिन वे वहां हैं, देख रहे हैं, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आसपास हो रही सभी चीजों को सुन रहे हैं। आप जानते हैं, कभी कभी आप हर समय चिढ़ते रहते हैं, मूडी रहते हैं, और जेम्स बस इसे सही पकड़ लेते हैं, मानव स्वभाव को समझते हैं और कैसे हम चीजों पर चिढ़ सकते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। यह हम में से आम है, लेकिन जेम्स बताते हैं कि यह मदद नहीं करता, ऐसा न करे। यह आशा को कम कर देता है जब आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इसलिए एक त्वरित सारांश। पहला, हम जानते हैं कि समस्याएं अस्थायी हैं, वे नहीं टिकेंगी, यह भी गुजर जाएगा। दूसरा,
हम जानते हैं कि भगवान हर समस्या, हर परीक्षण का उपयोग हमारी भलाई के लिए करेंगे। तीसरा, इसके बारे में चिढ़ना मदद नहीं करता, काम नहीं करता। यहां चौथा स्रोत है आशा। इसे लिख लो। हमारा विश्वास हमें आशावान बनाए रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान पर भरोसा करना उन्हें प्रसन्न करता है। यह वास्तव में करता है। क्या आप जानते हैं, जब हम भगवान पर भरोसा करते रहते हैं, जब हम अपनी आशा भगवान में रखते हैं, यहां तक कि जब हम नहीं देख सकते कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, हम नहीं जानते भविष्य कहां जा रहा है, जब आप अपना भरोसा भगवान में रखते हैं, आप जानते हैं कि यह भगवान को खुश करता है, यह उन्हें मुस्कुराहट देता है जब आप उन पर भरोसा करते हैं। अब हर माता पिता, अगर आप माता पिता हैं, चाहे आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हों या अभी भी आपके घर में छोटे बच्चे हों, हर माता पिता जानता है कि आपके बच्चे द्वारा दी गई सबसे बड़ी प्रशंसा यह कहना है, मां, पापा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हो। मैं नहीं समझता क्यों मैं इससे गुजर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम एक अच्छे भगवान हो और तुम मेरी देखभाल करोगे। यह विश्वास है और यह भगवान को मुस्कुराहट देता है। और जेम्स हमें भगवान पर भरोसा करने का एक क्लासिक उदाहरण देता है, बिना यह जाने कि सब कुछ ऐसे निकलेगा। और वह हमें अब्राहम का उदाहरण देता है, क्योंकि भगवान ने अक्सर अब्राहम से कहा कि वह ऐसी परिस्थितियों का सामना करे जो बहुत असहज थीं, और फिर भी अब्राहम ने अपने सवालों का जवाब पाए बिना भगवान पर भरोसा किया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने सभी प्रश्नों के जवाब पाए बिना भगवान पर भरोसा कर सकते हैं जब आप समस्याओं और कठिनाइयों और परीक्षणों से गुजर रहे हो? देखो, अब्राहम के बारे में, अगर आप अब्राहम के बारे में कुछ जानते हैं, अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अक्सर नहीं जानते थे कब, कहां, क्यों या कैसे भगवान उनके जीवन में काम कर रहे थे। लेकिन सुनो, चर्च, वह मानते थे कि भगवान एक अच्छे भगवान थे और भगवान उनसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उन पर भरोसा किया। जेम्स अध्याय 2 में देखें, वाक्य 33 में नोट करें। यह कहता है, अब्राहम ने भगवान पर विश्वास किया और उनके विश्वास के कारण भगवान ने उन्हें धर्मी माना। मुझे यह लाइन पसंद है, और इसलिए अब्राहम को भगवान का मित्र कहा गया। वाह, क्योंकि उन्होंने भगवान पर भरोसा किया जब वे नहीं समझते थे कब, कहां, कैसे, क्यों, बस भगवान पर भरोसा किया। भगवान ने उन्हें धर्मी माना और अब्राहम को भगवान का मित्र कहा गया। मुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने दीजिए, क्या आप भगवान का मित्र कहलाना पसंद करेंगे? आमीन, हां। क्या आप भगवान के साथ उस प्रकार की निकटता चाहेंगे? क्या आप भगवान को उस व्यक्तिगत आधार पर जानना चाहेंगे जहां भगवान आपको मेरा मित्र कहें? यह वाकई में चौंकाने वाला है ना? वास्तव में मेरे लिए तो है, लेकिन यह सच है। शायद आपने कभी भगवान के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन आपने खुद को कभी भी भगवान का मित्र मानने पर विचार नहीं किया हो। भगवान के साथ एक निकट और पवित्र संबंध। भगवान का मित्र कैसे बने? आप वही करते हैं जो अब्राहम ने किया। आप सीखते हैं भगवान के साथ अपने जीवन के हर दिन चलना, हर दिन उन पर विश्वास करना, यहां तक कि जब आपकी समस्याओं और कठिनाइयों में एक बंदर फेंका जाता है, यहां तक कि अस्पष्टीकृत चीजों के बीच में भी आप भगवान पर विश्वास करते हैं। फिर जेम्स हमें एक और कारण देता है, आशा रखने का 5वां कारण, और मुझे यह पसंद है। यह बड़ा है, चर्च, इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं अपने पूरे दिल से वास्तव में मानता हूं, वास्तव में मैं करता हूं। यह अगला है भगवान की कैलेंडर में। जेम्स कहता है कि यीशु वापस आएंगे। अर्न ओल्ड श्वार्ज़नेगर को याद करें, मैं वापस आऊंगा, यीशु वापस आएंगे। हां, यही आशा का कारण है। यीशु एक दिन वापस आएंगे और मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा। हां, मैं वास्तव में यह मानता हूं, हमारे आसपास हो रही सभी चीजों को देखते हुए, अब से पहले कभी नहीं, मुझे लगता है कि यह आसन्न है। मैं तारीख और समय नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूं कि यह होगा, और मैं मानता हूं कि यह जल्द ही होगा। जेम्स इस बारे में कई बार बात करता है, और हमारे पास सभी शास्त्रों में जाने का समय नहीं है, लेकिन शास्त्रों में हर जगह इसकी चर्चा की गई है। अब सुनो चर्च, आपको शायद नहीं पता, लेकिन बाइबल वास्तव में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ज्यादा बात करती है, जो एक दिन होने वाला है, जितना यह 2020 से अधिक वर्षों पहले क्रिसमस पर यीशु के पहले आगमन के बारे में बात करती है। क्या आप जानते थे कि उनके आगमन का उल्लेख अधिक है? यीशु का दूसरा आगमन उनके पहले आगमन से अधिक बार उल्लेखित है। इसे जांचें। यीशु कब वापस आएंगे? मुझे नहीं पता। वास्तव में बाइबल कहती है कि किसी को नहीं पता, इसलिए किसी को भी विश्वास न करें जो कहता है कि उसे तारीख या समय पता है। लेकिन हम यह जानते हैं, हर दिन उसके आगमन के करीब और करीब आता जा रहा है, और जब वह वापस आएगा तो यीशु क्या करेगा? यहां वह क्या करेगा? सभी गलतियों को सही करेगा, सभी अन्यायों को सही करेगा। हम भारत जाएंगे
और मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है और यह मुझे परेशान करता है, लेकिन वह इसे सही करेगा। वह सब कुछ संभालेगा, सभी बीमारियों और रोगों को ठीक करेगा, उन सभी को न्याय देगा जिन्होंने उसे गर्व से ठुकराया। इसलिए जेम्स कहता है, जब आप निराश हो जाते हैं कि आपकी कोई भी योजनाएं काम नहीं कर रही हैं और अक्सर लगता है कि दुनिया में बुरे लोग जीत रहे हैं, ध्यान दें जो कहता है जेम्स 5:8, धैर्य रखें, पथ पर दृढ़ रहें और मजबूत, क्योंकि प्रभु किसी भी समय आ सकते हैं। यह एक और कारण है। मुझे इसके साथ समाप्त करने दें। यहां आशा के लिए छठा कारण है, इसे नंबर दें। मुझे यह पसंद है क्योंकि हम जानते हैं कि यह कहानी का अंत नहीं है। मुझे समझाने दें। हम जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। हम अभी भी उपन्यास के बीच में हैं। अंतिम अध्याय अभी नहीं हुआ है। आप अभी भी उस कहानी के बीच में हैं और कहानी के बीच में जीवन अक्सर गड़बड़ हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है, स्पष्ट नहीं रहता। जब आप परीक्षणों और समस्याओं से गुजर रहे होते हैं और हर जगह समस्याएं होती हैं और भविष्य अनिश्चित लगता है, तो बड़ा सवाल जो सभी का उत्तर चाहते हैं वह है, सामान्य स्थिति कब वापस आएगी? हम यह प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर यह कभी नहीं होता, अगर चीजें आपकी समस्याओं और परीक्षणों से पहले की स्थिति में वापस नहीं आती हैं, मैं आपको एक सरल और फिर भी इतना सरल नहीं उत्तर देना चाहता हूं। आप अपनी आशा भगवान में रखें। आप अपनी आशा खुद में नहीं रखें, अपनी नौकरी में नहीं, सरकार में नहीं, खासकर हमारी सरकार में नहीं, मीडिया में नहीं। आप अपनी आशा भगवान में रखें, जानते हुए कि यह कहानी का अंत नहीं है। वह अंत जानते हैं। हमें नहीं पता होना चाहिए। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन ओह मन, हम जानते हैं कि कौन भविष्य में है। आमीन। हां, मुझे उपदेश देने में मदद करो। और जेम्स हमें याद दिलाता है, जब सब कुछ ढह जाता है, वह अय्यूब का उपयोग करता है। आप में से कुछ जो YouVersion डिवोशन कर रहे हैं, वे अभी अय्यूब की पुस्तक में हैं। मैं अय्यूब की पुस्तक में हूं, जिसके बारे में वह अय्यूब की बात करता है, और अय्यूब स्वयं कहता है कि वह जानता है कि यह उसकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान ने उसके लिए सब कुछ संभाल लिया। जेम्स 5:11 कहता है, यह उन लोगों के लिए जीवन का उपहार है जो पाठ्यक्रम में बने रहते हैं। और उसने अय्यूब का उपयोग किया। कहता है, आपने अय्यूब की धैर्यशीलता की शक्ति के बारे में सुना है, और आप जानते हैं कि भगवान ने उसके जीवन के अंत में सब कुछ कैसे एक साथ रखा। भगवान ने अंत में उसके लिए सब कुछ संभाल लिया। यह इसलिए क्योंकि भगवान हर एक विवरण की परवाह करते हैं। अब भगवान ने अय्यूब के लिए यह किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि भगवान आपके लिए यह करेंगे? इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, इससे पहले कि मैं आपको प्रार्थना में ले जाऊं, आप अपनी आशा किस में रख रहे हैं? क्योंकि आपकी आशा केवल उतनी ही अच्छी है जितनी कि आप इसे किस में रखते हैं, चीजों में नहीं, बल्कि किस में रखते हैं। बहुत से लोग अपनी आशा गलत चीजों में रख रहे हैं। वह एकमात्र व्यक्ति जिसे हमारी पूर्ण विश्वास, हमारी आशा के योग्य माना जा सकता है, वह यीशु मसीह है। वही सब कुछ है जो वास्तव में मायने रखता है। प्रार्थना करें जैसे पास्टर डैन हमें सामूहिक प्रार्थना में ले जाते हैं। मैं आपको एक प्रार्थना में मार्गदर्शन करना चाहूंगा, इसलिए अपना सिर झुकाएं, अपने दिल को खोलें जो पवित्र आत्मा कह रहा है। मुझे आपको एक सरल प्रार्थना में मार्गदर्शन करने दें। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अगर आप चाहें, या बस चुपचाप करें। प्रिय भगवान, धन्यवाद कि मेरी समस्याएं अस्थायी हैं। वे यहां ठहरने के लिए नहीं आई प्रभु, वे गुजरने के लिए आई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद भगवान कि आप मेरे जीवन में होने वाली हर चीज का उपयोग मेरे भले के लिए करेंगे, यहां तक कि बुरी चीजें भी। धन्यवाद कि आप अच्छे, बुरे, बदसूरत से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। प्रभु, मुझे याद दिलाएं कि चिढ़ना मदद नहीं करता, गुस्सा होना मदद नहीं करता। यह सिर्फ स्थिति को और खराब कर देता है, अनियंत्रित को नियंत्रित नहीं करता। इसलिए मुझे याद दिलाएं कि आपकी ओर मुड़ना आपको प्रसन्न करता है, और मुझे याद दिलाएं कि यह यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। और फिर कुछ इस तरह कहें, धन्यवाद भगवान, यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। तुम प्रभु अंत जानते हो और यह एक अच्छा अंत है। इसलिए धन्यवाद प्रभु, मैं पूरी तरह से तुम पर भरोसा करने का चुनाव करता हूं। आमीन।